हकाइक जो सामने आते हैं उसके मुताबिक साल 2023 में डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी जो सहेली है रिदा के पास बतौर अमानत रखवाया, जिसकी वापसी के तनाजे पर फिर दोनों की जो है लड़ाई होती है, दोनों के दरमियान जो है तलखी होती है और फिर जरगा भी होता है। यानी कि एक दोस्त ने दूसरी दोस्त पर एतमाद करके जो है अमानतन अपना सोना जो है उसके पास रखवाया, और उसके बाद आप जब मुकर जाएंगे, आप देने से इनकारी हो जाएंगे, आपके दिल में खोट आ जाएगा, तो फिर डेफिनेटली मामला जो है वो खराब होंगे। लेकिन इस हद तक खराब हो जाएंगे किसी को इल्म नहीं था। फिर मैं कहती हूँ कि जब पैसा बोलता है तो फिर नीयतें बदलती हैं। एबटाबाद दोस्ती का ये भयानक चेहरा, रिदा की गद्दारी ने सबको झंझोड़ के रख दिया। एबटाबाद मुतल्लिका इदारों के लिए सवालिया निशान, बावजूद के मरकजी जो मुल्जिम है रिदा, उसका खाविंद वहीद और सहूलतकारों ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, और निशानदही करने के बावजूद और मुल्जिमान कानून की तहवील में होने के बाद भी आज 4 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर रिदा की ये दर्दनाक कहानी, इतनी खौफनाक कहानी सामने आती है। एबटाबाद डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की बचपन की दोस्ती, धोखे, दरिंदगी का ये जो भयानक दास्तान है, ये इसने पूरे शहर को इस वक्त झंझोड़ के रख दिया है। वो सहेली जिस पर डॉक्टर वर्दा ने अंधा एतबार किया, वही रिदा इस हौलनाक खेल की मरकजी मुजरिम निकली। जराए बताते हैं कि रिदा ने अपने शौहर वहीद के साथ मिलकर डॉक्टर वर्दा को DHQ अस्पताल से अपनी गाड़ी में सबसे पहले अगवा करके जदून प्लाजा में वाक़ ज़ेर तामीर घर वहां पर पहुंचाया, जहां पहले से ही जो है वो लड़ी बनोटा ठंडियानी का बदनाम जमाना डकैत और जो मनीषात फरोश है उसका गैंग घात लगाकर बैठे हुए थे। एबटाबाद घर के अंदर मौजूद सफाक मुजरिमों के हवाले कर दिया। एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए, सोने का लालच उसके दिमाग में आ गया और उसने सोचा कि अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है जिसने मुझ पर एतमाद किया उसको मैं धोखा दूं, उसको मैं इस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद करूं। मुल्जिमा रिदा जो है पुरसुकून अंदाज में अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर के साथ वहां से रवाना हो जाती है। एबटाबाद पुलिस की जानिब से जो है इतने संगीन मसले पर खामोशी, सुस्ती और काहली। आखिर अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो मुझे ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो जिंदा मिल सकती थी। अब बात यहाँ पर क्या है कि मरने का इंतजार करते हैं। अगर कोई गवाह हो जाए उसके मरने का इंतजार करते हैं। अगर कोई जो है जिसके साथ जिनसी ज्यादती के लिए कोई गायब हो तो इंतजार कर लेते हैं कि भाई जिनसी ज्यादती हो जाए। तो जब सब चीजों का इंतजार करेंगे, कोई इंसान अगर अपना काम बर वक्त नहीं करता उसको भी जो है वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा करके दरिया बना के इन लोगों ने तबाही फेर के रख दी है पूरे पाकिस्तान की। अब जी डॉक्टर वर्दा को अगवा करने वाले मरकजी मुल्जिमान रिदा और उसके शौहर को पहले ही दिन छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 दिन तक SHO कैंट ने DPO को केस से मुकम्मल तौर पे लाइल्म रखा। क्या मकासद थे SHO के, क्यों उसने रखा, सवालिया निशान है। अब शायद क्या SHO चाहता तो डॉक्टर को जिंदा बचाया जा सकता था, वो नहीं चाहता था क्योंकि इन दरिंदों को उसने जो है छोड़ दिया और अपने अफसर को उसने नहीं बताया। जब DPO हारून रशीद ने मुदाखलत की, केस दोबारा खोला, तो जो तफ्तीशी टीम है उसने रिदा से असल सच उगलवाया। रिदा के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को जदून प्लाजा वाले घर में डकैत गैंग के सरगना शमरेज और नदीम के हवाले किया। इन दरिंदों ने आपकी बेस्ट फ्रेंड जिस पर आपको अंधों की तरह एतबार है कि आपने 67 तोला सोना जो है उसके पास रखवाया है, वो आपको जाके डकैत गैंग के पास छोड़कर आ जाती है। इमेजिनेशन बड़ी खौफनाक है। जो बीती होगी अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ इसी दुश्मन के साथ भी ना हो। डॉक्टर वर्दा को जदून प्लाजा में इन्होंने छोड़ दिया, वहां से उसे सुजुकी के जरिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। रिदा की निशानदही पर नवाज शहर के इलाके से नदीम गिरफ्तार हुआ तो उसने बड़े खौफनाक किस्म के एतराफ किए, पूरे शहर को दिला के रख दिया। उसके बाद पुलिस ने ठंडियानी के घने जंगलात, नदी नालों और फिर वीरान रास्तों में बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रिदा, नदीम, ज़ेब जो वल्द औरंगजेब की मनसूबाबंदी के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को मुल्जिमान के हवाले करके वापस ही अपने घर चली जाती है। दरिंदा सिफ्त औरत पुलिस ने CCTV फुटेजेस और CDR की मदद से असल हकाइक तक जो है